अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट को ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे शेयर की थी कि इस वीक में हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर काफ़ी हद तक खाली है, तो ज़्यादा मेजर मूवमेंट इस वीक में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अच्छी खासी रेंज बाउंड है, तीसरा हफ्ता चल रहा है और सप्लाई और डिमांड जोन्स एग्जैक्टली जहाँ पर आ रही हैं वो मैंने आपको बता दिया था। कल भी अगर हम देखते हैं तो बीटीसी ने एग्जैक्टली आपका डिमांड जोन टच किया है और उसके बाद सप्लाई जोन तक टच करने गई है आपकी मार्केट। ठीक है, सप्लाई जोन से अच्छी खासी फिर से शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर ट्रिगर हुए हैं। अभी के लिए मार्केट की क्या सिचुएशन बनेगी, कहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं। इथेरियम में काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट आई थी, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास आज वॉल्ट डिज्नी की जो है अर्निंग्स हैं, ठीक है, आफ्टर मार्केट हैं, वो भी रिपोर्ट करूँगा मैं आपको वीडियो में आगे चलकर। और इसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, फिर मैं आपको ले चलूँगा अर्निंग्स कैलेंडर और उसके बाद हम लोग देखेंगे चार्टिंग को। दोस्तों अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि फेड की स्पीच है इस वीक में हमारे पास, ट्यूसडे के दिन टाइम में आपको बता चुका था। तो उसका इम्पैक्ट फिर आपने देखा कि हमारे पास इक्विटी मार्केट्स और आपकी क्रिप्टो मार्केट एक अच्छी खासी डिमांड जोन्स पर थी। जैसे ही उनकी स्पीच आई है उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आई थी और मार्केट जो है वो अपनी सप्लाई डिमांड्स को टच करने भी एग्जैक्टली गई थी। ठीक है, उसके बाद जो नेचुरल एक मोमेंटम होती है मार्केट की, वहाँ से फिर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर ट्रिगर हुए थे। क्योंकि हमारे पास अभी के लिए कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, तो जो रेंज में आपकी मार्केट चल रही है सप्लाई और डिमांड जोन्स में, जो आपको बता चुका हूँ बीटीसी में और इथेरियम में, उनको अभी तक मार्केट में बहुत ज़बरदस्त टाइप की एक रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों आज हमारे पास कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, पर थर्सडे का दिन भी बिल्कुल खाली है, आप ऐसा समझेंगे कल का दिन। फ्राइडे के दिन हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है, इसमें हल्की फुल्की मार्केट आपकी जो है इक्विटी मार्केट मूव होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, और अगर वहाँ पर मार्केट आपकी मूवमेंट आती है तो फिर ऑफकोर्स हमारे पास मूवमेंट जो है वो आपकी क्रिप्टो मार्केट में भी रिपोर्ट होगी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों अर्निंग्स की तरफ। दोस्तों अर्निंग्स कैलेंडर में हमारे पास वॉल्ट डिज्नी का डेटा है, तकरीबन 200+ बिलियन डॉलर की कंपनी है, काफ़ी मैटर करती है जब बात आती है हमारे पास इक्विटी मार्केट के एंड पर। ठीक है, तो इसका डेटा काफ़ी हद तक मैटर करेगा। जैसे ही आपकी इक्विटी मार्केट्स बंद होंगी तो ये डेटा हमें रिसीव होगा। अगर वॉल्ट डिज्नी की बात करें दोस्तों तो ये सिनेमा इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है, एक अच्छी खासी सैर व तफरी की जगह भी है यूएस में। और ओवरऑल भी देखते हैं तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप भी आपके सामने है। दूसरी जो बड़ी कंपनी थी दोस्तों हमारे पास टोटल एनर्जीज़, इसका अगर आपने देखा हो पाकिस्तान और इंडिया में पेट्रोल पंप्स होते हैं इनके, और गाड़ियों के ऑयल भी बनाती है ये कंपनी, तो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। इन्होंने अपना ईपीएस भी मिस किया है और अपना रेवेन्यू भी। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट फिर आपने देखा मार्केट में कि हमारे पास इक्विटी मार्केट और आपकी क्रिप्टो मार्केट एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस, या आप इसे कह सकते हैं कि सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड हो रही थी। जैसे ही हमारे पास ये डेटा आया है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ा है और अभी के लिए मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे आ रही है। और ये प्रोसेस दोस्तों चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास वॉल्ट डिज्नी का डेटा नहीं आ जाता आज रात को। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर मार्केट अपनी डिमांड जोन नहीं, सप्लाई जोन्स को टच करने जा सकती हैं। लेकिन अगर वो डेटा भी वॉल्ट डिज्नी का भी हमारे पास अगर नेगेटिव टेरिटरी में रिपोर्ट होता है तो फिर आप ऐसा समझें कि रेंज बाउंड मार्केट में जो अभी के लिए आपकी सप्लाई जोन्स के काफ़ी करीब हैं वो दोबारा से अपनी डिमांड जोन्स को टच करने जा सकती हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों चार्टिंग की तरफ। दोस्तों चार्टिंग का स्टार्ट हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से करेंगे। और मुझे याद है जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास डिमांड जोन बीटीसी में आ रही है तकरीबन 22,500 के आसपास। ठीक है, कल भी और परसों भी हमारे पास एग्जैक्टली ये लेवल जो है ये हिट हुआ है। डिमांड जोन हमारे पास इस वीक की तकरीबन 22,500 और 600 का लेवल जो है मार्केट में ट्रिगर हुआ था, वहाँ पर बाइंग के ऑर्डर भी लगे। और आज भी अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 23,420 तक आपकी मार्केट गई है। ठीक है, तो अच्छी खासी आप ऐसा समझे कि 800 या 900 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट में अभी के लिए आ चुकी है। पर अभी के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटा के एंड पर हमारे पास कुछ खास डेटा नहीं आया है, इसीलिए आपकी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग अभी के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अभी के लिए मार्केट का एग्जैक्टली जो सिनेरियो रहेगा ट्रेडिंग का, वो आप ऐसा समझें कि पूरे वीक में मार्केट आपकी रेंज बाउंड रहेगी। ठीक है, तकरीबन आप इसे ले लें कि 22,000 से लेकर मैक्सिमम अगर कहीं कोई लेवल है जहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है वो 24,000 की टेरिटरी है। ठीक है, तो आप कोशिश करें
कि बीच में मार्केट की पोजीशन ना लें। जैसे ही आपको मार्केट 2 दिन अगर पीछे हम जाते हैं तो आप खुद ही देखें तकरीबन 22,400, 500, 600 के आसपास आपको परसों भी मार्केट मिली थी और कल भी मिली थी। वहाँ से वैसे ही मैंने आपसे कहा है कि जैसे ही हमारे पास लेट सपोज डिमांड जोन के करीब मार्केट आती है तो एक लॉन्ग के ऑर्डर ज़बरदस्त टाइप के लगते हैं और तकरीबन 800-900 पॉइंट की मूवमेंट या इससे भी ज़्यादा आप लोग बीटीसी में काफ़ी आराम से उठा सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग की तरफ दोस्तों कोशिश करें कि अभी के लिए ना जाएं अनलेस कि आपको मार्केट मिनिमम भी तकरीबन 23,800 के ऊपर मिले तो फिर हम लोग शॉर्ट सेलिंग को कंसिडर कर सकते हैं। करंटली हमारे पास जो मार्केट है वो डिमांड जोन्स के काफ़ी करीब हैं, तो जितनी बार भी आपको इट मीन्स के 22,300, 400 या 500 की टेरिटरी में भी इवन आपको मार्केट मिलती है तो अच्छी खासी मार्केट में लॉन्ग के ऑर्डर लगेंगे और आप भी ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली अभी तक बीटीसी में एक ही ट्रेड कर चुका हूं और तकरीबन 600 से 650 पॉइंट मैंने उठाए थे। बहरहाल अपना इथीरियम में अच्छी खासी 2 ट्रेड लग चुकी थी। ठीक है, तो ओवरऑल अभी के लिए अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं बीटीसी का तो सिमिलर है, रेंज बाउंड मार्केट है। डिमांड जोन पर ज़्यादा ध्यान दें कि अगर आपको वहीं पर मिले एग्जैक्टली लेवल के आसपास, मार्जिन लेवल में आपको बता चुका हूं कि तकरीबन 100 से 150 पॉइंट का मार्जिन आप काफ़ी आराम से रख सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट सेलिंग भी हम लोग देख चुके हैं। अभी के लिए दोस्तों हम बढ़ते हैं इथीरियम के चार्ट पर। दोस्तों इथीरियम के चार्ट में तकरीबन मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि 1600 के आसपास मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की एक डिमांड जोन बन चुकी है। अभी के लिए तकरीबन 4-5 दिन की आप ऐसा समझें कि लो जो है वो इस लेवल पर ट्रिगर हुए हैं। ठीक है, और अगर आप देखें मेरी जब मैंने वीडियो अपलोड की थी लास्ट टाइम, उस टाइम भी 1620 और 30 के आसपास मार्केट चल रही थी। मैंने आपसे यही कहा था यार कि 1600 के आसपास मिले तो ज़बरदस्त टाइप की पोजीशन लगती है। कल भी आप फिर देखें मार्केट में आपको कल भी लेवल मिला है और परसों भी मिला था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जो फर्स्ट अटैम्प्ट किया है उसमें आपको मार्केट ने दिए तकरीबन 1655 का और सेकंड अटैम्प्ट में मार्केट में लेट सपोज कल के दिन की बात हो रही है, कल भी एग्जैक्टली मार्केट ने 1600 को लेवल ट्राई किया है। अगर हम लो देखते हैं तो एग्जैक्टली 1605 का लगा था। ठीक है, उसके बाद आज आप मार्केट को देखें तकरीबन 1690, 1695 का हाई लग चुका है, 1695। तो आप खुद सोचें, आपको $90 का ट्रेड था, ये पर्सनली मैंने उठाया था कल जैसे ही आपकी मार्केट 1615 के आसपास आ चुकी थी तो मैं मार्केट में मेरी पर्सनल बाइंग लग चुकी थी। ठीक है, और आज मैं मार्केट से निकल चुका हूँ, हल्की सी शॉर्ट सेलिंग लगाई है, कुछ ज़्यादा नहीं। इथीरियम में हमारी मार्केट जो है वो आप ऐसा समझें कि सप्लाई के काफ़ी करीब पहुँच चुकी है। और वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि जब भी हमें इथीरियम की मार्केट अगर 1700 या उसके ऊपर 20-30 के टेरिटरी में कहीं भी मिले 10 से 15 पॉइंट का मार्जिन रख के आप इसमें भी अच्छी खासी एक शॉर्ट सेलिंग लगा सकते हैं। और अगर आपने लगाई हो तो अभी भी आपकी मार्केट 1660 के आसपास चल रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट अभी के लिए भी रिपोर्ट हो रहा है तकरीबन $30 के आसपास। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों। अभी के लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि इथीरियम की क्या स्ट्रेटजी है तो डिमांड जोन अभी भी हमारे पास सिमिलर है, 1600 का लेवल है। पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। सप्लाई हमारे पास इथीरियम की आ रही है तकरीबन 1700 के आसपास। ठीक है, 1700 से 1720 का एरिया। और अगर डिमांड की बात करते हैं, पहली डिमांड जोन हमारे पास 1600 की है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप मार्केट को 1540 तक मैक्सिमम टारगेट कर सकते हैं। वहाँ पर मार्केट में बेस्ट बाय की पोजीशन आ रही है। ठीक है, जो हमारे पास इस वीक में सेकंड डिमांड जोन है। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों इक्विटी मार्केट की तरफ। काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है, वहाँ पर बहुत अच्छी हलचल हो रही है और उसको देखकर भी आप मार्केट में अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग कर सकते हैं अपनी। इक्विटी मार्केट का दोस्तों मैंने आपको वीक के स्टार्ट में बता दिया था कि मेरे पास जो सप्लाई जोन आ रही है वो तकरीबन 4190 और 42 एरिया के जो 4200 एरिया है, यहाँ पर मेरे पास इस वीक की सप्लाई है इक्विटी मार्केट में। ठीक है, तो जितनी बार भी इस लेवल पे मुझे पर्सनली इसके आसपास भी कहीं भी मार्केट मिलेगी और जब तक 4200 के ऊपर क्लोजिंग्स नहीं आती तो मैं शॉर्ट सेलिंग इसमें करता रहूँगा पर्सनली। ठीक है, और इसमें इसको देखकर आप अपनी क्रिप्टो मार्केट में बीटीसी और इथीरियम पर भी ट्रेड लगा सकते हैं। लेट सपोज कि अगर आपको यहाँ पर 4200 के आसपास मार्केट मिलती है तो जो भी प्राइस आपकी बीटीसी में चल रही हो या इथीरियम में, ऑफ कोर्स वो भी आपको सप्लाई जोन्स के आसपास मिलेंगी जो सप्लाई जोन्स मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उस टाइम में आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं इक्विटी मार्केट की सप्लाई जोन को देखकर। और अगर हम लोग डिमांड जोन की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास डिमांड जोन तो काफ़ी दूर है, लेकिन आज की जो डिमांड और सप्लाई जोन आ रही है इक्विटी मार्केट की वो मैं आपको डेली रेंज के चार्ट पर ले जाकर दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर डेली रेंज की इक्विटी मार्केट के चार्ट की बात करें तो मेरे पास जो मिनिमम लेवल आ रहा है कि मार्केट इट मीन्स के नीचे कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, लेट सपोज आज के लिए हमारे पास जो लेवल आ रहा है वो है 4070 का। ठीक है, 4070 का 4070 4070 आप इसे ले लें। ठीक है,
और मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक आपकी मार्केट जा रही है, तो डेली रेंज में मेरे पास अभी के लिए आ रहा है 4198 का एरिया, ठीक है, वही 4200 के आसपास ही आ रहा है। अब मैक्सिमम होगा क्या कि लेट सपोज अगर आपकी मार्केट जो है क्लोज हो जाती है 4115 के नीचे, 1 घंटे की भी अगर क्लोजिंग हमें आ जाती है तो मार्केट आपकी काफ़ी आराम से, आप ऐसा समझें कि 40-70 तक जा सकती है। और वहाँ पर ये एरिया मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त टाइप की एक बाइंग की पोजीशन लगेगी 40-70 के आसपास मार्केट में। और वहाँ से मार्केट में आप खुद भी देखें, लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था यार कि अपना 40-70 या 90 के आसपास, इवन 4100 के आसपास मैंने आपसे कहा था मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त डिमांड जोन है। एग्जैक्टली लास्ट टाइम जो मार्केट ने ट्राई किया है वो 4085 का था, ठीक है, लेवल नीचे का। उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त टाइप का, इट मीन्स कि आप ऐसा समझे मार्केट में मूवमेंट आई ऊपर की तरफ, और मैक्सिमम हमारे पास जो ट्राई हुआ है वो 4176 का एरिया जो है वो इतना हिट हो चुका था। अच्छा खासा ट्रेड था। अभी के लिए भी आपको तकरीबन सारा सिनेरियो में समझा चुका हूं कि मैक्सिमम हमारे पास इक्विटी मार्केट 40-70 की है। इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती इक्विटी मार्केट ज़बरदस्त टाइप में बुलिश है। और जब हमारे पास इक्विटी मार्केट बुलिश है तो आप ऐसा समझेंगे फिर हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में भी बुलिशनेस का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और वैसे भी मैं आपसे तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं, मैं आपसे हमेशा ही ये कह रहा हूँ कि मार्केट में कोशिश किया करें कि डिमांड जोन्स के आसपास अगर आपको मार्केट्स मिलती हैं, तकरीबन पिछले 3 दिन से ही हम देख रहे हैं हमें डिमांड जोन पर BTC का भी मिला है, हमें डिमांड जोन पर इथीरियम भी मिला है, और उसके बाद फिर सप्लाई जोन को भी रिस्पेक्ट मिली है। पर मैं जो आपको प्रीफर करता हूँ वो ये मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कोशिश किया करें जब मार्केट के ट्रेंड्स ऊपर की तरफ हों तो उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि फिर अपनी पोजीशनिंग लॉन्ग साइड पे लगाएं तो आप बहुत सेफर साइड पे होंगे। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूं कि जिन दोस्तों ने मार्केट को शॉर्ट किया होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं 20,000 पर वो लोग बिल्कुल अटक गए थे यार कि इसके ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं सकती, ब्रेकआउट आ ही नहीं सकता, ठीक है। फिर मार्केट ने, आपने देखा, मैंने उस टाइम में भी आपसे कहा था तकरीबन 17,500 के ऊपर जब से क्लोजिंग आई है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि शॉर्ट सेलिंग को हल्का पुल्का अवॉइड किया करें। जितनी बार आपको मार्केट डिमांड जोन्स पर मिलती हैं अपनी एंट्रियां लगाएं। तकरीबन आज 3 दिन से हमें लगातार डिमांड जोन्स की एंट्रियां मिल रही हैं, आपकी BTC में भी और इथीरियम में भी। तो कोशिश किया करें कि बाइंग साइड पर रहें अपनी इक्विटी मार्केट में भी, और जो है आपकी स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में। इक्विटी मार्केट में तो लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट सेलिंग का कि वो हमारे पास जितनी बार भी आता है, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो हम ये नहीं कह सकते कि इक्विटी मार्केट आपकी और बुलिश होगी, ठीक है। तो जब तक इस लेवल को 4200 के लेवल को हमारे पास मार्केट में रिस्पेक्ट मिल रही है, हम लोग मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करेंगे। वैसे भी रेंज बाउंड मार्केट है, जितनी पोजीशनिंग आपकी लग सकती है, पर कोशिश किया करें कि डिमांड की तरफ बाइंग साइड में आप रहें तो वो एक ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होगी। दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।